नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज जिस टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वो है आपके पास पैराबोलिक सार। तो देखिए इंट्राडे में अगर आपको पैराबोलिक सार यूज़ करना है, तो हम उसको किस हिसाब से यूज़ करते हैं, ये हमारे पास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आपके पास एक स्टॉक्स खोला हुआ है, आपके पास एचडीएफसी बैंक का और ये आपके पास ब्लैक से डॉट देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ये ब्लैक डॉट, ठीक है? ये आपके पास कुछ ब्लैक डॉट आपके नीचे से शुरू हो रहे हैं और कुछ आपके पास ब्लैक डॉट आपके पास ऊपर से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए माना ये जाता है कि जब भी आपके पास जो ब्लैक डॉट हैं वो अगर नीचे से शुरू हो जाएँ तो आपके पास ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है और जब भी आपके पास जो डॉट्स हैं वो अगर ऊपर से शुरू हो जाएँ तो अब माना ये जाता है कि आपके पास ट्रेंड बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड है। तो ये इसका एक सिंपल मतलब है कि पैराबोलिक सार का ये है। अब देखिए ये आपके पास जो पैराबोलिक सार है ये आपके पास नीचे से शुरू हुआ तो इसका ये मतलब माना जाएगा कि आपके पास जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है और मान लीजिए कि ये आपके पास पैराबोलिक सार ऊपर से शुरू हुआ तो देखिए आपके पास रेड कैंडल है और आपके पास पैराबोलिक सार जो है वो आपके पास नेगेटिव ट्रेंड में है। तो देखिए हर किसी इंडिकेटर का अपना-अपना एक सेट ऑफ रूल्स होता है और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत चीज़ क्लियर करने देने जा रहा हूँ कि जब भी आप इंट्राडे आप खेलते हैं तो आप सिर्फ एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर इन द सेंस कि आपके पास आपको ये नहीं पता होता कि मैंने अभी स्टॉक्स डाला की कोई प्राइस डाली है, उसकी नेक्स्ट 15 मिनट बाद क्या प्राइस होगी। तो देखिए ये चीज़ जो है ना आपको यूट्यूब पे कोई चीज़ नहीं बताएगा। जब भी आप इंट्राडे खेल रहे हैं तो आप एक स्पेकुलेशन दे रहे हैं, आप एक सट्टा लगा रहे हैं उसके ऊपर कि मैं अगर 9 बज के 10 बजे अगर मैं कोई स्टॉक्स ले रहा हूँ, तो आपको 11 बजे का उसका फ्यूचर्स का पता नहीं है कि वो आपके पास स्टॉक्स किस बिहेव पे आएगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है बट असम्पशन ये मानी जाती है कि आपके पास मार्केट किस डायरेक्शन में है, मार्केट के अंदर आपके पास इंडेक्स किस हिसाब से बिहेव कर रहा है और इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है वो किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और सारे क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में 70 स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स बेकार कर रहे हैं, तो माना ये जाता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो एक अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है? और 30 बच्चों की जो बच्चों को कंपनसेट करके 70 बच्चे एक डायरेक्शन में चले, अच्छी डायरेक्शन में चले, तो माना ये जाएगा कि क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट हाँ, अगर हम उनके फ्यूचर्स की बात करें, तो फ्यूचर्स में क्या पता जो आपके 30 बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे निकल जाएँ और जो 70 बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चे हों वो अच्छा परफॉर्म ना कर सकें। तो यही आपके पास इंट्राडे में जब भी आप किसी स्टॉक्स पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक सेट ऑफ रूल से चलना पड़ता है। तो देखिए टेक्निकल पैरामीटर जो हैं, वो आपके पास सही हैं कुछ हद तक सीखने के लिए, बट उनका यूज़ किस हिसाब से करना है, आपके पास कंडीशन उस हिसाब उस टाइम क्या अराइज़ हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपके पास आपने इंडेक्स चार्ट पढ़ लिया कि जी आपके पास पैराबोलिक सार आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, आपने एकदम से स्टॉक्स में एंट्री डाल दी, आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपके पास सिर्फ एक ही बात कहने जा रहा हूँ कि जब भी आप इंट्राडे प्ले करें, तो आपको सिर्फ एक चार्ट पैटर्न का जो यूज़ है, मेरी नज़र में जो यूज़ है, वो 25 से 30% आपके पास यूज़ है और बाकी जो है, वो आपकी अपनी थ्योरी, अपनी प्रैक्टिकल और अपनी असम्पशन जो है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको जब भी इंट्राडे प्ले करना है, तो आपको स्टॉक किस हिसाब से चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सिंपल सी बात है, आपको एनएससी.कॉम पे ऊपर जाना है। तो एनएससी.कॉम के ऊपर आप जैसे ही जाएँगे तो आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दे देखिए एक अभी ये कुछ नया वर्ज़न है और ये कुछ ओल्ड वर्ज़न है। अगर आपको ओल्ड वर्ज़न चलाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखिए कि पूरे दिन का अगर मैं स्टॉक का ट्रेंड देखूं तो 40 निफ्टी 50 का तो सिंपल मतलब ये है कि जो देश के जो सबसे अच्छे 50 स्टॉक्स हैं वो एनएससी ने इकट्ठे करके उनको एक निफ्टी 50 में बता दिया। वो आपके पास कोई भी स्टॉक हो सकता है। आपके पास देखिए 45 एडवांसेस 5 डेसिलाइन मतलब आपके पास कुछ 45 स्टॉक्स अबव हैं और 5 डेसिलाइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास स्टॉक मार्केट जो है अच्छी डायरेक्शंस में जा रही है जो कि निफ्टी 50 है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की कुछ और पोजीशन हो सकती है, ठीक है? तो अब हम ये जानने की कोशिश करें कि लाइव मार्केट में आपको जाना है और इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखिए इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करा तो आपने देखा कि सबसे ऊपर टॉप एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी, कोटक बैंक, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है? फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, यूपीएल, टाटा मोटर्स। तो देखिए उस दिन के जो टॉप के 50 स्टॉक्स हैं उनकी डायरेक्शन किस हिसाब से रही, एचसीएल, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, तो ये टॉप 50 के स्टॉक्स में ये चीज अच्छी रही। बट यहाँ पे मैं एक एनालिसिस करूंगा कि अगर मैं फर्स्ट 10 की देखूं तो देखिए फर्स्ट 10 में आपके पास एसबीआई तो चलो पीएसयू बैंक्स है,
एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और ये एचडीएफसी, तो ये निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स था वो बहुत अच्छा जा रहा था। तो मैं एक बार जो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी 50 से ये मेरे को पता लगा कि प्राइवेट बैंक काफी लीडिंग पे आ रहा है। तो यहाँ से मेरे को ये पता लग गया कि निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो आपके पास काफी ज्यादा अच्छा है। तो मैं निफ्टी प्राइवेट बैंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे को ये लग गया कि जी प्राइवेट बैंक में भी बहुत अच्छा कौन सा कर रहा है, एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छा कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं इंटरडे यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करूँ। बट मेरे को ये पता नहीं है कि एचडीएफसी बैंक का 15 मिनट बाद क्या फ्यूचर होगा, नेक्स्ट आधे घंटे में क्या स्टेटस रहने वाला है। तो आपको ये किस हिसाब से आपको इस चीज को प्रिडिक्ट करना है कि मैं स्टॉक्स में एंट्री कब लूं ताकि मेरे को नुकसान ना हो। अब मान लीजिए कि आपने सुबह ही देख लिया कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि आधे घंटे के लिए वो स्टॉक बढ़ा और उसके बाद आपके पास गिरना शुरू हो गया। हो सकता है ये एचडीएफसी बैंक की पोजीशन अब चौथे नंबर पर आ जाए। हो सकता था कि जब 9:15 बजे मार्केट खुली तो आईसीआईसीआई बैंक है ऊपर हो। तो ये जो पोजीशंस है वो कंटिन्यूअसली और रेंडमली आपके पास चेंज होती रहती है। तो इंडेक्स के अंदर भी आपको ये चीज देखनी है कि सबसे ऊपर और सबसे अच्छी ज्यादा जो परसेंटेज ऑफ चेंज है वो किसकी हो रही है आपके पास। तो देखिए पूरा जो प्राइवेट बैंक है उसका इंडेक्स तो 3.62 चेंज हुआ, बट एचडीएफसी बैंक आपके पास 4.78, आईडीएफसी बैंक 4.48, आपके पास ये 3.99, ये सारों की एवरेज मिला के आपके पास 3.62 जो है निफ्टी प्राइवेट बैंक का इंडेक्स चेंज हुआ। और एचडीएफसी बैंक मेरे को 4.78 अच्छा लगा। तो मेरे को ये मन में आया कि मैं निफ्टी के एचडीएफसी बैंक में खेल सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं चार्ट की तरफ गया, मैंने मार्केट खोली, एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगाया, मैंने पैराबोलिक सार आपके पास इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। तो अब ये आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक तो अच्छा है। अब देखिए अब यहाँ पे मेरे को लगा कि यार 9:15 तक तो स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, तो हो सकता था कि मैं यहाँ पे भी एंट्री ले लूं, ठीक है। तो हो सकता था कि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपके पास मार्केट नीचे आ जाए। तो अब इस चीज को, कंफ्यूजन को क्यों क्या दूर करने के लिए मैं अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करके रहूंगा। क्योंकि देखिए इंट्राडे में सबसे पहले ज्यादा जरूरी चीज होती है आपके पास पेशेंस की, आप पेशेंस कब तक होल्ड कर रहे हो और आपको एग्जैक्ट पोजीशन और एक्चुअल में आपने अपनी चाल कब खेलनी है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही रहने रखती है। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टॉक में एंट्री बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं एचडीएफसी बैंक का ट्रेंड चेक करूंगा कि ये निफ्टी 50 के साथ में मिलके चल रहा है कि इसने अपना ही ट्रेंड बनाया हुआ है, ठीक है। और तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि आपको निफ्टी 50 की मैं डायरेक्शन देखूंगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 की अगर मैंने डायरेक्शन देखी तो मेरे को ये लगा, देखिए निफ्टी 50 ये ऐसे बढ़ा थोड़ा सा, फिर 12:15 बजे के बाद ये नीचे गिरा फिर बढ़ा, ठीक है। तो मेरे को ये डायरेक्शन इसकी कुछ ऐसे लगी, पहले बढ़ा फिर थोड़ा सा नीचे आया फिर ये ऊपर बढ़ा, ठीक है, ये पूरी डायरेक्शन रही। तो अब यहाँ पे इंडेक्स की देखें, निफ्टी प्राइवेट बैंक की देखें, तो निफ्टी प्राइवेट बैंक भी देखिए ऐसे बढ़ा, ऐसे थोड़ा सा नीचे आया और फिर ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, ठीक है। और अभी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक आपके पास किस हिसाब से बिहेव कर रहा है ये देखिए। अब स्टॉक्स भी आपके पास थोड़ा सा ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया फिर चढ़ गया। तो यहां से एक ये बात लग रही है कि जो ट्रेंड है आपके पास निफ्टी 50 का ट्रेंड जो है, और निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो ट्रेंड है, और प्राइवेट बैंक के अंदर जो स्टॉक हमने एचडीएफसी बैंक लिया, वो तीनों साथ में चले हुए हैं, एक साथ चले हुए हैं कि निफ्टी 50 डाउन होगा तो आपके पास इंडेक्स भी डाउन होगा, इंडेक्स डाउन होगा तो स्टॉक भी डाउन होगा। तो मेरे को यहाँ पे ये कंफर्म करना जरूरी हो गया कि यहाँ पे तीनों की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बोला है कि जब भी आप इंट्राडे प्ले करें ये बात मान लीजिए कि आपको तीनों की डायरेक्शन जो है वो सेम चलानी पड़ेगी। सेम चलाने का मतलब क्या है कि निफ्टी 50 किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपके पास जिस स्टॉक के आप इंट्राडे खेल रहे हैं वो कौन से इंडेक्स में आ रहा है, तो उस इंडेक्स की डायरेक्शन क्या है, और उस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक है उसकी डायरेक्शन क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैंने यहाँ पे स्टॉक पिक कर लिया और इसके बाद ये नीचे आ गया तो मेरे को नुकसान हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए, और बुलिंगर बैंड्स को ये टच कर रहा था, तो बुलिंगर बैंड से मैंने ये पढ़ा था कि देखिए मैं तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ये बुलिंगर बैंड को टच करे तो मेरे को स्टॉक में बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी है, हो सकता है कि उसके बाद ये नीचे आ जाए। तो मैं इसको वेट करते 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 यहाँ तक पहुंचा, और इसके बाद पहुंचने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आया, ठीक है आपके पास। और नीचे की तरफ यहाँ पे जब यहाँ पे आया तो मेरे को यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा भी मेरे को कि ये डाउन ट्रेंड है,
बट यहाँ पे एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ कि 1 बजे अगर मैं स्टॉक को पिक करूंगा तो उसका वो बिल्कुल सही एक्यूरेट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो ये ब्लिंगर बैंड को टच करता रहा, तो ब्लिंगर बैंड तो हमने यही पढ़ा कि ब्लिंगर बैंड को टच करे मेरे को स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। तो देखिए ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था, तो मैं इसका वेट करना था मेरे को। सवा पौने 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच के टाइमिंग में आप जब मर्जी इसके स्टॉक्स में डाल सकते थे। और ये डिसीजन मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी कि आपके पास निफ्टी 50 को जो ज्यादा मूव कर रहा था वो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स ज्यादा मूव कर रहा था। ठीक है ना, निफ्टी 50 को जो ज्यादा मूव कर रहा था वो प्राइवेट बैंक इंडेक्स ज्यादा मूव कर रहा था, और इंडेक्स के अंदर एचडीएफसी बैंक ज्यादा मूव हो रहा था। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि आपके पास पौने 12 बजे और 1:30 बजे के बीच की टाइमिंग जो थी उसके बीच में मेरे को स्टॉक्स लेना था, ताकि मैं 1472 रुपए के प्राइस के ऊपर लेके आपको 1499 रुपए पर, मतलब 27-28 रुपए एक स्टॉक में आप प्रॉफिट कमा सकते थे। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप इंट्राडे खेलें तो इंट्राडे खेलने के लिए देखिए आपको जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला 25-30% इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेन आपको उस टाइम की कंडीशन आपको क्या बता रही है और वो किस चीज के लिए आपको अलाउड कर रही है कि आप स्टॉक किस टाइम ले, किस वजह से ले और कब, कहाँ और क्यों डालें भाई। ठीक है ना, क्योंकि ये तो फ्यूचर देख रहे हो ना आप। हो सकता है कि मैं यहाँ पे यार स्टॉक डालता, यहाँ से मार्केट गिर जाती। कई लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यार बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो बढ़ने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरा तो रिटेलर्स बंदे डर गए और उसके बाद हो सकता है कईयों ने एग्जिट करा। तो यहाँ पे इंट्राडे देखिए, अब बात यहाँ पे यही आती है कि अब मान लीजिए कि 1000 लोग इंट्राडे खेल रहे हैं, 1000 में से 900 मेरे दोस्त हैं, 900 को मैंने बोला कि स्टॉक को चढ़ाओ, तो 900 तो उस स्टॉक्स को चढ़ाने में लग गए। ठीक है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर आएगा, रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा कि यार स्टॉक बहुत अच्छा आ रहा है और उस टाइम वहां पे गिरा देंगे। क्योंकि बात सिंपल सी है कि जो एफ आई आईज, डी आई एज और एच एन आईज के पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा पैसा है। उसके लिए आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये, क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों और अरबों रुपए का है वो होता है, और हम आते हैं 4-5 लाख का कैश लेके, और 5 लाख भी वो डूब गए तो हमारे को तो वो भरना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इंट्राडे जब भी प्ले करिए तो आप ये मत देखिए कि आपके पास मार्केट बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत नीचे आ रही है, आपको शॉर्ट सेलिंग कब करनी है, आपको सेलिंग कब करनी है, आपको बाइंग कब करनी है। ये आपको उस टाइम का ट्रेंड आपके पास बताता है। क्योंकि हो सकता है कि देखिए 15 मिनट के लिए ट्रेंड कुछ और हो, 30 मिनट के लिए देखिए आपके पास ट्रेंड कुछ और हो, आपके पास 1 घंटे के लिए आपके पास कुछ और हो। बट जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी आप इंट्राडे खेलते हैं तो हम 15 मिनट का ट्रेंड जो है मैक्सिमम 80 to 90% आपके पास लोग लेके चलते हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट खुलते ही आपको देखना है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट में निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक आ रहे हैं, वो स्टॉक किस इंडेक्स के अंदर आ रहे हैं और इंडेक्स के अंदर कौन सा स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल कर रहा है। ठीक है, और ये जो पैराबोलिक सार का कंसेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ये सिंपल एक, आपको इतना ज्यादा ये इंडिकेटिंग लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, बट ये आपको थोड़ी सी एक डायरेक्शन देता है कि देखिए स्टॉक मार्केट जब ये आपके पास इंडिकेटर नीचे की तरफ आता है तो ये आपके पास मार्केट, ये एजम्पशन माना जाता है कि ये मार्केट बढ़ रही है, और जब ये आपके पास नीचे की तरफ आता है तो ये माना जाता है कि आपके पास मार्केट नीचे जा रही है। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देखिए जैसे ही आपके, अगर आप पैराबोलिक सार लेके खेलते, अब मान लीजिए यहाँ पे पैराबोलिक सार ऊपर आया तो आपको तो ये लग गया कि यार मार्केट तो नीचे आएगी, बट ये 15 मिनट के बाद तो फिर ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये इतना लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, ये आपको 100 में से आपके पास 70% एक्यूरेसी आपको बता देता है, 60-70 की मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। क्योंकि ये जितने भी इंडिकेटर्स फ्लक्चुएट्स करते हैं, वेरी करते हैं, वो सिर्फ आपके पास निफ्टी की डायरेक्शन के ऊपर वेरी कर रहे हैं। तो हमारे को इंडिकेटर का जो यूज है वो 30% आपके पास यूज करना है। ठीक है, तो पैराबोलिक सार सिर्फ आपको एक मार्केट की डायरेक्शन बताता है, आपके पास इंडिकेटर बताता है। बट जिस पॉइंट के ऊपर मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ वो सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आपको जब भी इंट्राडे खेलना है तो सिर्फ आपको यही चीज देखनी है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के हिसाब से उसका इंडेक्स किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, और इंडेक्स के अंदर आपके पास क्या स्टॉक बिहेव कर रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए अब मैं आपके पास एक निफ्टी पीएसयू बैंक का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए पीएसयू बैंक आपके पास ये ऐसे गया, आपके पास थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, और नीचे के साथ ये फिर ऊपर गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये पहले चढ़ा, फिर आपके पास ये 11:30 बजे के से लेके आपके पास पौने 2 बजे तक ये फ्लक्चुएट होता रहा, और पौने 2 बजे के बाद आपके पास ये स्टॉक बढ़ा। तो देखिए निफ्टी 50 तो अबव था, बट प्राइवेट बैंक का क्या था, 11:30 से लेके आपके पास 12:30-1 बजे तक फ्लक्चुएट करा, बट ये तो पौने 2 बजे तक फ्लक्चुएट करता रहा, बट उसके बाद ये फिर बढ़ गया। तो देखिए निफ्टी 50 की डायरेक्शन क्या देखी मैंने, निफ्टी 50 की डायरेक्शन जो थी, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। निफ्टी 50 की डायरेक्शन तो ये देखिए बढ़ा, थोड़ा सा कम हुआ, फिर ये ऊपर चढ़ा। ठीक है,
अब मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स को निफ्टी पीएसयू के साथ कंपैरिजन करूंगा, तो देखिए ये बढ़ा, बट ये काफी टाइम के लिए नीचे गिरा, और ये कितने टाइम तक गिरता रहा, पौने 2 बजे तक। बट जो निफ्टी प्राइवेट बैंक था वो कहां तक, कब तक गिरता रहा, गिरा वो 1:15 के बाद, बट उसके बाद ये बढ़ा। बट पीएसयू बैंक, हम ये बोल सकते थे कि निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो नहीं कर रहा था। बट हम एसबीआईएन का भी देखेंगे, तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वही कंसेप्ट है कि ये कुछ टाइम के लिए बढ़ा, फिर ये कुछ टाइम के लिए गया। अब यहाँ पे देखिए एक लंबी सी कैंडल बन गई है जो बुलिंगर बैंड को भी नीचे काटते आ रही है। तो ये क्या आपको निफ्टी 50 भी आपके पास हम देखेंगे कि पौने 2 बजे बुलिंगर बैंड को नीचे काट के आ रहा था, देखिए। तो निफ्टी 50 देखिए कोई कैंडल को नीचे काट के नहीं आया है पौने 2 बजे, ठीक है, ये आपके पास पौने 2 बजे कोई कैंडल को नीचे काट के नहीं आया। बट पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी आपके पास बुलिंगर बैंड की लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे आ रहा था, और आपके पास एसबीआईएन भी आपके पास नीचे कट करते हुए आ रहा था। तो आपको यहां से क्या पता लगा कि आपके पास निफ्टी पीएसयू का इंडेक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब ये इंडेक्स और स्टॉक इकट्ठे इकट्ठे चले हैं, वो निफ्टी 50 को फॉलो तो कर रहे हैं बट इतना एक्यूरेसी नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक्स 100 में से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सिर्फ अपने इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, ना कि आपके निफ्टी 50 के इंडेक्स को। हाँ, निफ्टी 50 के इंडेक्स को फॉलो किया, बट ये कुछ टाइम के लिए इसने कैंडल बहुत ज्यादा नीचे डाउन कर दी। तो आपको हमेशा इंटरडे प्ले करने से पहले आपको तीन एक कंडीशन को तो हमेशा याद रखना है कि हो सके तो आपको तीनों चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। निफ्टी 50 का इंडेक्स भी साथ चलना चाहिए, आपके निफ्टी 50 साथ चलना चाहिए, उसका इंडेक्स साथ चलना चाहिए, और उसका स्टॉक साथ चलना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं चल रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि निफ्टी 50 और उसका इंडेक्स, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी का इंडेक्स और इंडेक्स के अंदर का जो स्टॉक है वो साथ में चलना चाहिए। तो आपके पास जो आज का मेन टॉपिक था कि पैराबोलिक सार, तो जो कि मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आपको ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता है कि आपके पास ट्रेंड पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट इसको हम अपने सेट ऑफ रूल पे नहीं लाते। क्यों? क्योंकि हमारे को मार्केट की डायरेक्शन, क्योंकि जितने भी लीडिंग इंडिकेटर है वो मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड है, जो कि ऑलरेडी बताया गया कि फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, बट फ्यूचर्स को हम तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, हमारी अप्रोचेबिलिटी बनी रहेगी कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो पैराबोलिक सार सिंपल है कि ये आपके पास ये बताता है कि आपके पास ट्रेंड किस हिसाब से है, आपके पास अपवर्ड ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप देखिए ये ट्रेंड तो आपके पास वैसे ही तो नीचे की तरफ जा रहा है, बट आपके पास इतना ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं हुई, तो इसका यूज इतना आप इंट्राडे में थोड़ा करिए, बट इतना ज्यादा इसको यूज मत करिए। जो हमारे अपने मैंने आपको चीज बताई, जो आपको टेक्निक बताई, आप उसका यूज करिए ताकि आप मैक्सिमम से प्रॉफिट कमा सके। थैंक यू।